गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों का जो बायोलॉजी चल रहा था वो लगभग समाप्त हो गया है। अभ्यास प्रश्न आप लोगों को भेज दिया गया, उसको कर लीजिएगा और जो नहीं आएगा उसको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैसेज हम बता देंगे। और जो भी आप लोगों को क्वेरी हो या कुछ और जानना हो, जिस विषय में जानना हो, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस पर हम बता देंगे या छोटा वीडियो बना देंगे जिससे आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। और जो पढ़ाया जा रहा है अगर उसमें से कुछ ना समझ में आता हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि तभी हम लोगों को पता चलेगा आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो आज ये नया चैप्टर है भौतिक विज्ञान का शुरू हो रहा है, तो आज इसका थोड़ा परिचय देंगे और एक राशि जो होती है, भौतिक राशियाँ, थोड़ा उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि जब तक उनके बारे में जानेंगे नहीं तब तक आप आगे चैप्टर अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो गति है, जिसे मोशन कहते हैं। जैसे हमारे संसार में वस्तुएं दो टाइप से हैं, कुछ वस्तुएं स्थिर हैं और कुछ वस्तुएं गतिमान हैं, लेकिन स्थिरता भी हमें सापेक्षिक है और गति भी हमें सापेक्षिक तौर पे समझनी है। सापेक्ष ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से ही हम पूरे दुनिया को समझ पाते हैं। अगर आप सापेक्ष को ना लेकर चलें तो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। जैसे सापेक्ष का मतलब होता है, जैसे आप कोई भी चीज़, किसी इंसान की बुराई या अच्छाई जब नापते हैं तो सापेक्षता के अनुसार ही नापते हैं। यानी आप पैमाना वहाँ पर देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति कितना अच्छा है और किसके हिसाब से कितना अच्छा है, उसी को हम सापेक्ष कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप कुछ भी देखिए, जैसे गति में अगर आप सापेक्षता लेते हैं तो हम लोग अगर यहाँ पर स्थिर हैं या बैठे हैं या सोए हैं तो हमें लग रहा है कि हम सोए हैं, बैठे हैं, लेकिन हम धरती के सापेक्ष बैठे और सोए हैं। लेकिन अगर हम ब्रह्मांड के सापेक्ष अपनी तुलना करें तो हम धरती के साथ गतिशील हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति धरती से बाहर निकल के हमको देखेगा तो हम धरती के साथ गति कर रहे हैं, भले से बैठे हैं, नहीं चल रहे हैं, लेकिन धरती के साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो गति होती है हमें कई बातों से समझना पड़ता है। यानी हम जहाँ पर हैं वहाँ पर किसके सापेक्ष हम गति कर रहे हैं और किसके सापेक्ष स्थिर हैं। जैसे आप अगर बस में बैठे हैं तो जो बस है, अगर बस में आप जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग स्थिर समान हैं उस समय, यानी सभी आप एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं। लेकिन बाहर वाले के सापेक्ष अगर आप तुलना करेंगे तो वो बाहर वाला आप सभी को गति में देखेगा, यानी आप उस समय स्थिर भी हैं और गतिमान भी हैं, बस वहाँ पर सापेक्षता का अंतर आ जाता है। इसी को हम सापेक्ष कहते हैं। तो गति चैप्टर में आपको हर चीज़ सापेक्ष पे समझना होगा और यहाँ पर आपको दिशा भी जाननी जरूरी है। और क्वांटिटी जो होती है यानी भौतिक राशियाँ, यानी जो दूरी होती है, किसी भी चीज़ को नापने के लिए हम दूरी का इस्तेमाल करते हैं। अगर टाइम को नापना या समय को नापना है तो मीटर, सेकेंड और घंटे में नापते हैं। इस तरह से हम अगर किसी चीज़ का भार नापना हुआ तो हम किलोग्राम में नापते हैं। तो हर चीज़ यहाँ पर अपना राशियों के अनुसार व्यक्त किया गया है। तो आज आपको ये छोटे से पढ़ाने वाले हैं भौतिक राशि। देखिए, भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक का मतलब होता है, जो भौतिक चैप्टर चल रहा है, भौतिक का मतलब होता है जिसे हम छू सकते हैं, यानी हमारे सामने जो विद्यमान है, जिसको हम अवलोकन कर सकते हैं, उसी को हम भौतिक कहते हैं। यानी भौतिक में ऐसे सभी तत्व आएंगे जिसे हम छू सकेंगे, जिसे हम देख सकेंगे और जिसका हम अवलोकन कर सकेंगे, उसी को कहते हैं भौतिक। तो अब भौतिक विज्ञान में आपको भौतिक राशियों से ही हम शुरू करेंगे। भौतिक राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिन्हें मापा जा सकता है और जिनको हम संख्या में या मात्रक में व्यक्त कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं इसकी लंबाई इतनी है, इसकी चौड़ाई इतनी है, तो उसे हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं नाप सकते, जैसे आत्मा हुआ, नहीं नाप सकते, या कुछ ऐसे चीज़ें जो हमें दिखाई ही नहीं देते, उन्हें हम नहीं नाप सकते, तो उन राशियों को भौतिक राशियाँ नहीं कहेंगे। हम जिन्हें नाप सकते हैं, जिन्हें देख सकते हैं, जिन्हें छू सकते हैं, उन्हीं को हम भौतिक राशियों में नापेंगे। तो भौतिक राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिन्हें नापा जा सकता है, जिन्हें मात्रक में व्यक्त किया जा सकता है, जिन्हें संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है, उनको हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ में यहाँ 3 उदाहरण दिए गए हैं। लंबाई का जो पैमाना होता है हम मीटर से नापते हैं, किलोमीटर से नापते हैं, सेंटीमीटर से नापते हैं, यानी जैसे दूरी होती है वैसे नापते हैं। अगर आकाश गंगा में या हमारे सौरमंडल में नापना हुआ तो वहाँ पर जो प्रकाश वर्ष होती है और पारसेक होती है, 2 दूरियों से नापा जाता है प्रकाश वर्ष, उसके बाद पारसेक, यानी वहाँ पर हमें कई करोड़ किलोमीटर नापना होता है, जिससे दूरियाँ पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए हमें वहाँ प्रकाश वर्ष से नापा जाता है, यानी एक वर्ष में जितना प्रकाश चलता है, यानी सूर्य का किरण जितनी भी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष से नापते हैं। और यहाँ पर हम सामान्य माप दिए गए हैं, जैसे लंबाई है 7 मीटर, द्रव्यमान है 3 किलोग्राम, समय है 10 मिनट। यहाँ पर संख्या जो दिखाया गया है यानी 7, 3, 10 ये संख्या दिखाई गई है, और जो उसके मात्रक है यानी लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। लेकिन यहाँ पर हम मिनट लिखे हैं तो उससे नहीं फर्क पड़ता, अभी समझना है। मिनट है, मिनट से भी ना सकते हैं, वैसे उसका मात्रक होता है सेकेंड। तो धन्यवाद बच्चों, इतना। इसके आगे जो भौतिक राशियाँ आगे हम कल पढ़ाएंगे।